आ गया रे गुलफराज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गया रे गुलफराज। हाँ सर। अरे क्या बोले, थोड़ा मार्केट चले गए थे, समझा ना। लेट हो गया सर। क्या बोला? क्या करने गए थे? वो थोड़ा सा कोई काम था बाबू। जुड़ने दो। हम लोग फैमिली वाले आदमी है ना रे। जी सर। हाँ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। 5 मिनट में, 4 मिनट में जुड़ जाएगा। जुड़ने दो। गुड इवनिंग कहाँ सर। तक हुआ था रे? हाँ, कहाँ तक हुआ था? गुड इवनिंग। कहाँ तक हुआ था? इवनिंग सर। स्टोमैक हो गया। माइक बंद कर लेना बाबू, जब बोले तो बोलना। यस सर। जुड़ रहा है, जुड़ने दो, जुड़ने दो। अरे यार, क्या ये सब सन इतना रहता है ना। क्या हो गया सर? वो सब लड़का सब जो रहता है ना, हम्म। एक से एक, एक से एक सब है ना। तो अब पहले ग्रुप में घुस के पूरा मैसेज कर रहा है इधर। अच्छा अच्छा, मैसेज कर रहा था। यस सर। पूरा चैटिंग सर। कोई कहता है मेरा डाटा खत्म हो गया, कोई कहता है बैटरी खत्म हो गया। कोई अच्छा, सबको ही कर देंगे एक बार, मतलब लड़का तो वही है ना। चलिए, देखिए अब पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जो जुड़ने वाले थे वो जुड़ चुके हैं, और जो नहीं है अब उसके ऊपर अब ज्यादा वेट करने से फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ऑफलाइन क्लास गोड्डा में चल रहा है अभी। जी सर। यस सर, सब जगह चल रहा है ऑफलाइन गोड्डा में। तो सर क्या बोल रहा है, बंद करेंगे कि नहीं? नहीं सर। कोई भी सर बोल रहा है बंद नहीं करेंगे? नहीं। यस सर, बोलते हैं बंद नहीं करेंगे। कोई भी बोल रहा है बंद नहीं करेंगे ना? यस सर। चलिए ठीक है।
तो 18 से हम ऑन करेंगे। यस सर। 18 से ऑफलाइन शुरू करेंगे, क्या कि 17 को मेरा एग्जाम है, ठीक है। तो 17 को एग्जाम है, तो और ऐसे भी पर्व घर आ गया कि वहीं है गुड्डे में? सर घर आ गया सर। गोड्डा में ही है सर हम लोग अभी। अभी गुड्डा में ही है ना, तो कल पढ़ा के छुट्टी देगा क्या? आज ही छुट्टी दे दिया सर पढ़ा के। अच्छा, चलो तो मतलब अभी तो देख 18 से हम भी शुरू कर देंगे दोपहर में, और जो होगा देखा जाएगा, जाएंगे तो सबके साथ में जाएंगे क्या? ठीक है। यस यस सर। हाँ तो आएगा तो सबका नाम ले देंगे, बोल देंगे भाई सबको बंद करवाइए, हम भी बंद कर देंगे। जी सर। हाँ सब खुले है सर। हाँ तब चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। तो बोले माइक बंद कर लीजिए सभी। फारूक माइक बंद करो। माइक बंद करो, हो गया। अब फारूक अपना माइक बंद कीजिए। हाँ सर कर रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए अगर आप लोग कॉपी क्लास करने के लिए बैठे हैं तो कॉपी ले लीजिए, कलम भी ले लीजिए, क्योंकि साथ में हम लोग लिखाते चले जाएंगे और उनको आप लिखते चले जाएंगे तो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को हाँ जब हम बोले तो कोई एक लड़का बोलिएगा, ठीक है। आपका हाँ, आप लोगों को हम मेरे ख्याल से शायद हम स्टोमैक तक पढ़ा चुके थे क्या? यस सर स्टोमैक तक हो गया था। अमाशय हम पढ़ा चुके थे ना? यस सर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अमाशय से नीचे वाले भाग के बारे में बात करेंगे। तो अमाशय के जो नीचे वाले जो भाग हैं, तो हम पहले छोटी आंत के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद फिर उसके साइड वाले जो ग्लैंड है जिसका नाम पेनक्रिया, जिसको अग्नाशय कहते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा डायग्राम में आपको दर्शाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसा कि आप सभी हम लोग जो है इनको पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग ये स्मॉल इंटेस्टाइन को, सॉरी हम लोग स्टोमैक को हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए ये चित्र जो बोर्ड में दिख रहा है ये हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। इसी का नाम है स्टोमैक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय, है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी जगह पर यहाँ पर एक ऐसा ऐसे इस तरह का नली बना हुआ था। आप अपना पाचन तंत्र जिसमें हम लोग बनाए थे वहां पर डायग्राम में अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए इस तरह का बनाए हुए थे, है ना। तो इस पार्ट का नाम है पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग आग्नेयाशय कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेनक्रियाज, अग्नाशय। इसको एक क्लास पढ़ना है, इस पे 1 से 2 क्लास लग सकता है केवल इस अग्नाशय को पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इनको लेकर हमारे लाइफ हमारा जुड़ा हुआ है हम लोगों का इनसे। अब वो भी ऐसा नहीं, हम लोगों को उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चलकर ज्यादा नहीं, महज 30 साल तक में हम लोगों को असर आ जाएगा। अगर हम लोगों को इनके बारे में अगर नॉलेज नहीं है, अग्नाशय के बारे में, तो आपको हम गारंटी देते हैं
30 साल तक में हमको बीमार पड़ना है, गारंटी है, मोहर मारा हुआ लिखा हुआ है, आपको बीमार पड़ना होगा अगर इनके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, इनके बारे में जो समझ लेंगे, बूझ लेंगे तो उनको वो अपने तरीका को बदलेंगे। जो हम लोग जीवन यापन अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं उनमें थोड़ा बदलाव करेंगे, जिससे हम लोग जो है ये जो बीमार हम लोग 30 में होते जा रहे हैं वो नहीं होंगे, या तो फिर आगे तक भी नहीं होंगे, केवल इन चीज। ठीक है, आगे हम इस पर जब बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो और मजा आएगा। चलिए हम यहाँ से हटते हैं। तो हम लोग जो आज जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं ये नीचे में यहाँ जो पाठ है, अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो इस तरह के जो नली तरह का दिख रहा है, इस नली के तरह के रचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ बोर्ड में देख सकते हैं ना, इस नली के तरह रचना को, ये नली के तरह के ही रचना को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी को जो है ये यहां से लेकर जो है यहां तक जो आपको दिख रहा है, इसी का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हम आपको एक एक पॉइंट करके आपको लिखाएंगे तो आप लिखते चले जाएंगे। पहले समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना उतना ज्यादा नहीं है, वो आप एक बार समझ लेंगे अपने खुद से भी कर सकते हैं। देखिए ये जो नीचे पूरा जो पार्ट दिख रहा है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक पाइप के तरह का नली है। आपको इस बात का हैरानी होगा जानकर, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। 6 से 7 मीटर, आप ध्यान दीजिए, 6 से 7 मीटर क्या, तो 6 से 7 मीटर आपको इस तरह से समझ सकते हैं आप कितनी लंबाई हो सकता है। अगर आपके पास, अगर आप लोग कोई डंडा है अगर आसपास में अगर देख रहे हैं, तो उस डंडा से अगर क्या कहते हैं उनको, ऐसे आमतौर पे हम लोग का जो लंबाई जो दिख रही है जैसे 5 फीट है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पर आधा कर लें, आप अपने हाथ से, अपना अगर हैंड से जो है 2 बार इसको 2 हैंड और फिर आधा फिर कर लिया, अढ़ाई हाथ एकदम है ना, 2.5 हाथ आप कर लीजिए, 1 मीटर आपका पूरा जाएगा। इस तरह करके 6 से 7, सोचिए कितना दूरी हो जाएगा। मतलब जरूरत पड़े तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सोचिए आपके पास इतना लंबा है, 6 से 7 मीटर लंबा है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे आहार नाल का, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबी अंग है, सबसे लंबी पाचन अंग है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ रहे, हम बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लंबा कह सकते हैं। बात समझे, बड़ा अगर हम बोलेंगे तो अमाशय हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा, क्या बोले तो आपको चौड़ा भाग है ये अमाशय, है ना। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत जो है, हमारे पाचन तंत्र का जो है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, हम इसके बारे में बता चुके हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। तो अब आपको हम बताते हैं, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन जब हमारे मुंह से होते हुए कहाँ चला गया, ये स्टोमैक में, तो स्टोमैक में महज जो है क्या कहते हैं 1.5 से 2 घंटे तक रहता है, समझे ना। हम लोग कितने भी ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन रहेगा, ज्यादा प्रोटीन युक्त क्या, दूध होगा, उनसे ज्यादा और भी दाल होगा, है ना, वो ज्यादा जो प्रोटीन जिसमें रहता है वो थोड़ा लंबा समय तक रहता है। लेकिन जो जैसे हरी साग सब्जी हुआ वो बहुत कम समय तक ये स्टोमैक में रहता है। ठीक है, महज 30 मिनट 35 मिनट इतना ही रहता है। लेकिन हाँ, ज्यादा प्रोटीन वाले जितना भी रहेगा वो लंबा समय तक रहता है, तो ज्यादा टाइम तक, 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा 2 घंटा तक इस तरह का रहता है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने बाद ये इस नली से होती स्मॉल इंटेस्टाइन में, सोचिए उस भोजन को यहाँ पर बेचारे को एक पतली सी गली में, है ना, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है, उसमें बेचारा को चक्कर लगाना पड़ता है। बस समझ रहे क्या बोल रहे हैं, अभी भी उसको मुक्ति मिलने वाले नहीं है आगे चलकर। अभी तो हम लोग जो आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसी का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो क्वेश्चन अब जो बनना आपका शुरू होगा, यहां से शुरू करते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन वो 3 भाग होते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला भाग का नाम है ड्यूडेनम। देखिए यहाँ पर अमाशय के बाद देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी लेटर के जो है, अंग्रेजी वर्णमाला के
जो अक्षर सी होता है ना, सी, लाइक इस तरह से सी, ये सी के तरह देखिए, ये इस तरह है ना, सी के तरह रचना बना हुआ है ना, यहाँ पर ये क्या जैसा जो दिख रहा है, देख पा रहे हो रतन? सर। हाँ, समझ रहे हो हम जो बोल रहे हैं? यस सर। हाँ सर। जन्मजय, आकांक्षा, समझ रही हो? लक्ष्मी, यस सर। सुधा, समझ रही हो? ये लोग क्या की है, लगा ली है और रोटी पका रही है साइड में, ले दी सब। देखो इधर रोटी। देखिए सर, हाँ अब माइक बंद कर लीजिए। अब देखिए, हम बोले आपको क्या कि ये जो साइड में जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर अमाशय से जुड़ा हुआ जो पाइप की तरह नली, जो अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह दिख रहा है ना, ये जो सी वाली जो रचना है, इसी का नाम है ड्यूडेनम। देखिए, ये एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये समझना पड़ेगा आपको। दो का देखिए, हम पहले एक का तो बात कर चुके थे। जैसे एक सवाल छोटा सा है, नन्हा सा सवाल है, इसमें आपको हम पढ़ाए थे कि जो ओसोफेगस होता है, ग्रास नली होता है, वो नीचे के तरफ अंग्रेजी के अक्षर जे के समान, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान की तरह रचना बनाते, वो रचना कौन था? कोई बोलिए। अमाशय। आपको बताए थे कि अंग्रेजी अक्षर के जे समान, किसका का? तो ये पूछेगा, ये आपको सवाल एग्जाम में रह सकता है कि ओसोफेगस अंग्रेजी अक्षर के जे के समान, या तो ये बोल सकता है कि अमाशय जो है, सॉरी, ओसोफेगस जो ग्रास नली जो है, वो अमाशय में जाके खुलती है, जिसका आकार होता है, ऑप्शन ए में दिया सी, ऑप्शन बी में जे, ऑप्शन डी में यू, और ऑप्शन सॉरी सी में यू, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या मारेंगे? बी नंबर, है ना? हाँ, जे आकार का, या अमाशय का जे आकार का हो गया, लेकिन हाँ जे आकार का, राइट राइट, अब हो गया। देखिए, लेकिन अब यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल जो होता है 3 भाग होता है। ठीक है, तो उनमें से जो सबसे पहला भाग जो है, सबसे पहला भाग जो हम बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो ड्यूडेनम है। क्या नाम है उसका? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम का जो आकार होता है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के सी के तरह, है ना, अंग्रेजी के अक्षर सी के समान दिखाई देता है। ठीक है, बस इतना सा ही पार्ट को कहा जाता है ड्यूडेनम। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं सर। चलिए आप, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि अमाशय, हाँ, अमाशय का आकार जे था, और यहाँ पर जो ड्यूडेनम है, इसका आकार कैसा हो गया? सी। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये है। ठीक है, अब हम लोग जिस पर हम लोग बात करेंगे आगे, इनका 3 पार्ट, अभी सॉरी 2 पार्ट और बच गया। इसका जो अगला पार्ट रहेगा, इसका अगला पार्ट एक हो जाएगा जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा इलियम। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या कि इसका जो पहला पार्ट था, पहला नंबर क्या था? ड्यूडेनम। और दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सर तीनों का हिंदी लिख दीजिए। हाँ, हिंदी वही लिख दिए, देखिए पढ़िए, लिखे लिखा हुआ है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हो गया?
हम हीलियम नहीं, इलियम। इलियम। अभी लिखे नहीं है। हाँ, क्या बोले? हम बोर्ड में दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है। हम आपको जब लिखाएंगे तो वहां पर हम सारा लिखा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम अभी आपको केवल यहाँ पर सुनने बोल रहे हैं, लिखाने का वो हम खुद लिखा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए उसके बारे में। पहले एक करके समझिए। हम बोले क्या कि छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला भाग जो अमाशय से जुड़ी हुई रहती है, जिसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के सी के समान दिखाई देती है, उसी को कहा जाता है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम से लेकर यहां तक ड्यूडेनम हो गया। अब यहां से ड्यूडेनम से लेकर 2.5 मीटर तक, ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि ड्यूडेनम के बाद जो है 2.5 मीटर तक जो लंबी भाग जो, माइक बंद कर लीजिए बाबू, माइक बंद कर लीजिए। हम बोले क्या कि ड्यूडेनम के बाद जो 2.5 मीटर जो लंबा भाग होगा छोटी आंत का, वह भाग कहलाएगा जेजुनम। वह भाग क्या कहलाएगा? वो भाग कहलाएगा जेजुनम कहलाएगा। ठीक है, आगे जरा ध्यान दीजिए हम क्या बोले। हम बोले आपको क्या कि जो ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम के बाद जो है लगभग 2.5 मीटर जो लंबी, ओ यार इतना हल्ला कर। चलिए आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। चलिए वो कॉल बीच बच्चा से थोड़ा माइक बंद कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए जरा, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, हम बोले आपको क्या कि ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बाद जो जेजुनम है, ड्यूडेनम से लगभग 2.5 मीटर जो लंबी भाग होता है उसको कहा जाता है जेजुनम। ठीक है, और जेजुनम के बाद का 3.5 मीटर लंबा भाग, यहां से बोले कि ये जेजुनम के बाद यानी इतना भाग छोड़कर नीचे वाला जो भाग मिलेगा, इसका 3.5 मीटर लंबा भाग जो है वो कहलाता है इलियम। ठीक है, हम बोले आपको क्या, जेजुनम के बाद 3.5 मीटर लंबा भाग जो कहलाता है वो कहलाता है इलियम। ठीक है, तो आपको हम बता दें, हमारे भोजन का जो अधिकांश जो पाचन होता है वो हमारे इसी भाग में, इलियम में होता है। ठीक है, भोजन का डाइजेशन और भोजन का जो अवशोषण होता है, वो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहीं पर होता है, इलियम में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। हम बोले आपको क्या कि भोजन का जो अधिकांश जो पाचन की क्रिया होती है वो इलियम में होता है, और इलियम में ही भोजन को अवशोषित किया जाता है। उसके जो रस है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है वहां से अवशोषित कर लिया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग क्लास 10th में ये पढ़े थे, दीर्घरोम पढ़े थे आप लोग 10th में? यस सर। पढ़े थे। यस सर। हाँ, वहां पर एक सवाल, हाँ एक सवाल हुआ करता था। हाँ, एक सवाल हुआ करता था कि हो गया छोटी आंत में दीर्घरोम की क्या भूमिका है ना? ये सवाल हुआ करता था। हाँ, तो यही है। तो दीर्घरोम, वो जो दीर्घरोम जो होता था ना, तो वो दीर्घरोम इसी के अंदर में रहता था। ठीक है, चलिए माइक बंद कर लीजिए। बोले दीर्घरोम जो होता है वो इसी के अंदर में आता है, इलियम के अंदर में। ठीक है, ये इलियम के अंदर में इस तरह का अंगुली के समान के तरह का रचना बना हुआ रहता है। आप लोग आवाज बंद कीजिए। हम बोले क्या कि इलियम में जो है ना, अंगुली के समान के तरह का प्रवर्ध या अंगुली के समान संरचना बनी हुई रहती है, उसी संरचना को कहा जाता है दीर्घरोम। ठीक है, और वो जो दीर्घरोम है वही भोजन में जो रस रहता है, मतलब जो हमारे पाचन के द्वारा जो जरूरत है हमारे बॉडी के लिए, उनको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता दिए कि भोजन का जो अधिकांश पाचन होता है वो हमारे कहां पर होते हैं? तो हमारे इलियम में होते हैं, और इसी में भोजन अवशोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो था आपके पढ़ाई से रिलेटेड। हमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बोले क्या कि अमाशय के बाद जो है, अमाशय के बाद जो छोटी आंत की जो संरचना जुड़ी हुई रहती है, जो अंग्रेजी के अक्षर सी के समान दिखाई देती है,
उसे ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम से 2.5 मीटर लंबी भाग, ड्यूडेनम से 2.5 मीटर लंबी भाग कहलाती है जेजूनम। ठीक है, और जेजूनम के बाद 3.5 मीटर लंबी भाग जो होता है उसी को कहा जाता है इलियम। हम बोले जेजूनम के बाद जो 3.5 मीटर लंबा भाग होता है उसी को कहा जाता है इलियम। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो जरूरी बात आप लोगों को हम बता देते हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आपके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? हम लोगों को ऐसे भोजन का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। मना नहीं कर रहे हम ये नहीं कर रहे आप बंद कर दीजिए, जी नहीं, हम वो नहीं कर रहे, हम आपको बोल रहे कम कर देने के लिए। क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है ये खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट ही जान पाएंगे। बात समझ रहे? हम मैथ के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम खुद मैथ के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो हम बोले हम आपको क्या कि बायोलॉजी बच्चा जो पढ़ा हुआ है तो उनको इन सब चीजों से अवगत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसा जगह बायोलॉजी नहीं पढ़ ले जहां पर उनको केवल प्रश्न उत्तर करके हो गया कम खाता, और इतना अगर करना है यूट्यूब पे आप आजकल बहुत वीडियो मिलता है वहां से भी देखे फ्री में कर सकते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको जानना ये जरूरी है कि ये जो बायोलॉजी है वो हमारे लिए उपयोगी कहाँ पर कैसे है, वही चीज बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों को हम बोले कि हम लोगों को ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल कम करना चाहिए जो हमारे पाचन तंत्र से चिपकता है। उदाहरण के तौर पर मैदा। ठीक है, हम लोगों को मैदे का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, ध्यान दीजिए, बहुत कम, क्योंकि ये क्या होता है वो हमारे इस आंत से चिपक जाता है। ठीक है, और ये आंत में लंबे समय तक चिपकने के वजह से, लंबे समय तक चिपक कर रहने के वजह से जो है ना, इसके सेल में जो है क्या होता है, छोटी आंत का जो ये जो सेल है पाइप की तरह जो रचना बना हुआ है, इस सेल में इन्फेक्शन होता है। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से लंबे समय तक वो सड़ रहा है, मतलब लंबे समय तक वो सड़ रहा है, मतलब एक तरह का पाचन तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो बोलेंगे कि लंबे समय तक सड़ रहा है, मतलब लंबा समय तक रहा है, पाचन एंजाइम भी लगा है पचाने में लेकिन वो सड़ रहा है। तो उस तरह से क्या होता है हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं उस सेल में जो है म्यूटेशन होने लगता है। म्यूटेशन मतलब बोले तो उत्परिवर्तन, जिस तरह से अभी जो आरएनए में बदलाव हो रहा है ना, परिवर्तन म्यूटेशन हो रहा है कि नया वेरिएंट आ गया है ना, ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया है ना, इस तरह का जो बोल रहे हैं तो म्यूटेशन हो गया उसमें, तो वो म्यूटेंट है उस सबका। ठीक उसी तरह हमारे अंदर ये म्यूटेशन उत्पन्न कर देता है। अब म्यूटेशन का मतलब हुआ कि उसमें सेल ग्रोथ करेगा, और सेल जैसे ही ग्रोथ हुआ मतलब कैंसर। बात समझ में आ रहा है बोल रहे हैं? तो जैसे ही ये हुआ कैंसर तो आपका ये पार्ट आपको काट कर हटाना पड़ेगा। बात समझ रहे क्या बोले? मतलब आपके अंदर पेट नहीं बचेगा, लंबे समय तक आप जिंदा नहीं रह पाएंगे और मृत्यु की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाएगा आपका। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो कोशिश रखिए कि मैदे से बनने वाले सामान बहुत कम इस्तेमाल करें। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम मना नहीं कर रहे कि आप खाना बंद कर दीजिए, जैसे मैदा से बनाओ, मैदा से उन्हें समोसा भी इस्तेमाल होता है मैदा का। इनके अलावा आजकल जो लड़की सब खूब खाती है नदी सब, क्या नाम है उसका, क्या रे, मोमोज। हाँ राइट, हाँ ये एकदम शुद्ध कच्चा, मतलब कच्चा मैदा। घर में बोलोगे खाने के लिए वो नहीं खाएगा, है ना रे? यस सर। हम मार्केट में सड़क पे सड़क के किनारे में पूरा आती है। चलो देखो जरा ध्यान दीजिए, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपका क्लियर कर दिए। ठीक है, हम इनका सुने ध्यान से, हम इनका नोट जो है आपको हम भेज देते हैं व्हाट्सएप में अभी तुरंत, फिर आप लोग वहां से लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। तो चलिए चलिए हम लोगों का अब जो क्लास ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का जो क्लास होगा कल होगा सर, क्लास कल होगा। हाँ क्लास, आप क्लास का टाइम मॉर्निंग में होगा। ठीक है, कितना बजे सर? 9 बजे सर। क्लास का टाइम आपका हो जाएगा 7 से 8। नहीं आता है सर। चलिए मैसेज सभी ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, माइक बंद कर दीजिए।
क्या कि पहले से ग्रुप में जो पहले जुड़ेंगे वो लोग मतलब बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना केवल यहाँ पर ज्यादा तेरी मेरी करेंगे, हटा देंगे उसको, ठीक है। और फिर ऑफलाइन में ले जाके खूब कूटेंगे। चलिए आप सभी रिमूव कर लीजिए अब। यस सर।